आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का पहला मानचित्र एनाविले ने बनाया था और भारत को विश्व मानचित्र पर सबसे पहले टालमी ने दर्शाया था। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। ठीक है, तो इसमें यही बताना है कि कौन सा कथन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं, क्योंकि भारत का पहला मानचित्र जो है वो एनाविले ने 1752 में बनाया था और विश्व मानचित्र पर सबसे पहले भारत को टालमी ने दर्शाया था। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सबसे पहले 1769 में मेजर जनरल रेनल के द्वारा जो की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय रेखा है, सीमा रेखाएं हैं और उनके देश से संबंधित है। मैगीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच, मैनल हिम रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच, और अल्पाइन लाइन फ्रांस और इटली के बीच, और 17वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। तो इसमें कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच नहीं है, यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। बाकी जो हैं वो सभी सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोफाइट को संदर्भित करता है? समान ऊंचाई वाले वनस्पतिक स्तरों को मिलाने वाली रेखा, मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, पाला गिरने के समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, या समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। तो कौन सा जो है आइसोफाइट को जो है वो बताता है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, समान ऊंचाई वाले वानस्पतिक स्तरों को मिलाने वाली रेखा को आइसोफाइट कहते हैं। और मानव जनसंख्या को समान वितरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को जो है वो आइसोप्रेक्ट कहते हैं, आइसोप्रेक्ट। पाला गिरने की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोराइम कहते हैं, आइसोराइम कहा जाता है। और समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है उसे डेटम रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे डेटम रेखा कहा जाता है। तो सही आंसर जो है इसका ए ऑप्शन। ठीक है, इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंगोला की राजधानी है? पोर्ट लुइस, लुआंडा, रबात या फिर बिंडहॉ? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लुआंडा। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। पोर्ट लुइस जो है वो मॉरिशस की राजधानी है, मॉरिशस। रबात जो है वो मोरक्को की राजधानी है, और बिंडहाक जो है वो नामीबिया की राजधानी है, नामीबिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, जुकर द्वीप निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है? यमन और इरिट्रिया, वियतनाम और चीन, भारत और चीन, इजराइल और फिलिस्तीन? तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, यमन और इरिट्रिया के बीच। जुकर द्वीप जो है वो यमन और इरिट्रिया के बीच विवादित स्थल है। वियतनाम और चीन के बीच स्प्रेटली द्वीप, वियतनाम और चीन के बीच एक द्वीप आता है जिसे कहते हैं स्प्रेटली द्वीप।
स्प्रेटली द्वीप जो है वो वियतनाम और चीन के बीच है। चुमार द्वीप भारत और चीन के बीच है। अक्साई चीन भारत और चीन के बीच है। गाजा पट्टी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच है। ठीक है। और जुकर द्वीप जो है वो लाल सागर में स्थित है और यह यमन और इरिट्रिया के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें और इनमें से किसकी सीमा यूक्रेन के साथ लगती है, यह बताना है। बेलारूस, एस्टोनिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक और पोलैंड की किसकी सीमा यूक्रेन के साथ लगती है? 1 2 4 3 4 5, 1 3 5 या 1 2 3 4 5। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1 3 5, 1 3 और 5। क्योंकि यूक्रेन की सीमा दक्षिण में, अगर यूक्रेन की बात करें तो दक्षिण में जो है वो काला सागर है, ठीक है, और अजोव सागर है। यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर है। पूरब और उत्तर में रूस है और पूर्व उत्तर में बेलारूस है। पश्चिम में पोलैंड है, स्लोवाकिया है और हंगरी है। दक्षिण में रोमानिया भी है और मोल्डोवा भी है। ठीक है। चेक रिपब्लिक और एस्टोनिया नहीं आते। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय पेटी के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव कोशिकाओं में स्थित है, यह गर्म समुद्री धाराओं के प्रभाव में है। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि ठंडी महासागरीय धाराएं उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी तट क्षेत्रों में रेगिस्तान निर्माण पर सीधा प्रभाव डालती हैं और इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, स्टेपी जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में विचार करिए कि यह भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच स्थित एक सूखा घास का मैदान है। चीनियों की एक गर्म स्थानीय हवा इस क्षेत्र से होकर बहती है। तीसरा, यह व्यापक यंत्रीकृत गेहूं की खेती के लिए आदर्श है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 2 3? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2 और 3। दूसरा और तीसरा सही है, पहला जो है गलत है। क्योंकि स्टेपी एक सूखा घास वाला मैदान है। स्टेपी जो है वो समशीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं जो उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच है, ना कि भूमध्य रेखा के बीच। ठीक है, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है? महाद्वीपीय बहाव से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से या फिर ज्वालामुखी के फूटने से? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, बी ऑप्शन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था। बाद में 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने सिद्धांत की व्याख्या की और इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और घने बिंदु पर केंद्रित था। उच्च सांद्रता के कारण अचानक विस्फोट हुआ और उसी विस्फोट को बिग बैंग कहा गया। अगला प्रश्न है, कथन 1 और कथन 2 है। कथन 1 कहता है कि ब्लैक होल एक खगोलीय इकाई है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता और कारण है ब्लैक होल पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि यह प्रकाश को भी बाहर निकलने नहीं देता है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? कि ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है, आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है।
तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए आर दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं और एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण, मतलब दोनों कथन जो हैं वो सही हैं, ए ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, शांति का सागर स्थित है धरती, सूरज, बृहस्पति और चंद्रमा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, चंद्रमा। चंद्रमा पर पृथ्वी से दिखाई देने वाले काले धब्बों को, काले धब्बों के बड़े क्षेत्र को लूनर मारे, ठीक है, या शांति का सागर कहा जाता है। लूनर मारे कहें या शांति का सागर कहें। यहां अंतरिक्ष यान अपोलो 11 1969 में उतरा था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह को छूने वाले पहले व्यक्ति थे, और इसके बाद बज एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर में स्थित है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अटलांटिक महासागर। वह बिंदु जिस पर भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा एक दूसरे को काटते हैं का कोई वास्तविक महत्व नहीं है, लेकिन यह स्थान अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में स्थित है, इसलिए इसका पहला कथन सही है। और अटलांटिक महासागर का आकार जो है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के जैसा है। अगला प्रश्न है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है और यह स्थित है 31 डिग्री 14 अंश एक पश्चिमी देशांतर, 31 डिग्री 14 अंश पूर्व देशांतर, 28 डिग्री पूर्व देशांतर, 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 31 डिग्री 14 पूर्व देशांतर, मतलब बी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा के सबसे निकट है? मलक्का जलडमरू मध्य, बेरिंग स्ट्रेट, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य या जिब्राल्टर की खाड़ी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बेरिंग स्ट्रेट। बी ऑप्शन का जो है वो सही है, बेरिंग स्ट्रेट। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? गैबोन, सोमालिया, इक्वेटोरियल गिनी या फिर रवांडा। कूट का प्रयोग करते चुनना है, 1 और 4, 2 और 4, 2 और 3, 3 और 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 3 और 4। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, 3 और 4, क्योंकि भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। ब्राजील से कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इक्वाडोर, गैबोन, इंडोनेशिया, कीनिया, किरबाती, कांगो गणराज्य, साओ टोमो प्रिंसिप, सोमालिया, युगांडा एंड कांगो गणराज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में घटित होती है जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है? पहला है, उत्तर पश्चिम भारत पर उच्च दबाव विकसित होता है, उत्तर पश्चिम भारत पर निम्न दबाव विकसित होता है, उत्तर पश्चिम भारत पर दबाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च दबाव विकसित होता है, क्योंकि भारत का उत्तर पश्चिम भाग अरब सागर से भी अधिक ठंडा हो जाता है और उत्तर पश्चिम भारत का उच्च दबाव विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों के बारे में सोचें, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली। निम्नलिखित में से कौन से देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? एक केवल 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है
आपका है डी ऑप्शन, 1 2 3 4। मकर रेखा विश्व के ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया यानी कि फ्रांस, टोंगा, बोत्सवाना और नामीबिया से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। महासागरीय धाराएं और उनके महासागर से संबंधित है कि लैब्राडोर प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम हिंद महासागर, कनारी या कैनरी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट प्रशांत महासागर। तो इनमें कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4? तो जो इसका सही जो आंसर है क्या है? बी ऑप्शन, केवल 2। तो लैब्राडोर सागर जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है, ना कि प्रशांत महासागर। गल्फ स्ट्रीम जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ना कि हिंद महासागर में। कनारी की धारा जो है गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है और कनारी जो है अटलांटिक महासागर में है, हम्बोल्ट जो है वो प्रशांत महासागर में है। तो इसलिए तीसरा और चौथा जो है वो दो सही हैं और ये दो जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, सारगैसो सागर समुद्र का एक विशाल भाग है जिसका नाम सारगासुम नामक तैरने वाली समुद्री शैवाल की एक प्रजाति के नाम पर रखा गया है। यह निम्नलिखित में से किस धारा से घिरी हुई है? गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक धारा, कैनरी धारा या वेंगुएला की धारा? तो इनमें कौन सा जो है वो सही है? 1 2 3, 1 2 4, 3 4 या 1 2 3 4? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 2 3। ठीक है, बेंगुला की धारा इससे घिरी हुई नहीं है। सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य क्षेत्र में है। यह पृथ्वी का एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। समुद्री धाराओं की यह प्रणाली उत्तरी अटलांटिक दायर का निर्माण करती है। सभी धाराएं समुद्री पौधों को जमा कर देती हैं और उन्हें इस समुद्र में ले जाने से मना कर देती हैं। बेंगुला की धारा उत्तर की ओर बहने वाली समुद्री धारा है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग का निर्माण करती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सॉरी ये आखिरी प्रश्न था।